अगला शीर्षक है नामकरण, मतलब नोमेनक्लेचर। नामकरण का तात्पर्य है सजीवों को एक वैज्ञानिक नाम देना। नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मुख्य कारण है किसी भी जीव को उसके एक ही वैज्ञानिक नाम से संपूर्ण सृष्टि के विभिन्न क्षेत्रों और देशों में जानना। जैसे संतरे को हम संतरा कहते हैं, बहुत से लोग मौसमी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑरेंज कहा जाता है, जापानी भाषा में इसको सांतरो कहते हैं। तो फिर ताकि इसकी पहचान एक ही नाम से हो पाए, इसलिए नामकरण की आवश्यकता पड़ी। सर्वप्रथम नामकरण, वैज्ञानिक नाम देने की प्रथा दी थी महान वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने, और इन्होंने नामकरण की जो पद्धति दी थी उसको कहते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति, अर्थात बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। इस नामकरण पद्धति में हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जिसमें दो नाम उपस्थित होते हैं, जिसका उदाहरण आपको लिखकर बताते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका लिन-डॉट। इसमें इन वैज्ञानिक नामों को लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम या तो लैटिन भाषा से लिया जाए या फिर उसका लैटिनीकरण किया जाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लैटिन भाषा किसी भी देश की व्यावसायिक भाषा नहीं है। ये ना ही कहीं बोली जाती है और ना ही कहीं अब ये लिखी जाती है। ये पूर्णतः मृत भाषा है। मृत भाषा का तात्पर्य है कि इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव संभव ही नहीं है। आप देखते होंगे कि इंग्लिश की डिक्शनरी या हिंदी का शब्दकोश साल दर साल मोटा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें नई नई शब्दावली जुड़ती जा रही है। लेकिन लैटिन भाषा क्योंकि एक मृत भाषा है और उसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव ही नहीं है। अब इसलिए इसका चयन किया गया। दूसरा, क्योंकि ये कहीं की व्यावसायिक भाषा नहीं है, तो किसी भी देश को इस मामले में घमंड करने की या ऊपर होने की प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम में दो नाम उपस्थित होते हैं। पहला नाम होता है वंशीय नाम। वंशीय नाम अर्थात जेनेरिक नेम। ये इस जीव के वंश का सूचक होता है। वंश अर्थात जेनस। ये नाम सदा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है, जबकि दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम जाति संकेत पद होता है। दूसरा नाम है जाति संकेत पद, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट, और ये इस जीव की जाति अर्थात स्पीशीज को सूचित करता है।
ये नाम अंग्रेजी वर्णमाला के सदैव छोटे अक्षर से प्रारंभ होता है। इन दोनों नामों को लिखने के लिए अगर इनको छापा जाता है तो इटैलिक्स में छापा जाता है। इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछा, तिर्यक रूप में। अगर इसको कंप्यूटर या प्रिंटर या टाइपराइटर से छापेंगे तो इसको तिरछे अक्षरों में ऐसे छापेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। ऐसा नाम हाथ से लिखने में कठिनाई होती है, तो जब इनको हाथों द्वारा लिखा जाता है तो इनको पृथक रूप से रेखांकित करते हैं, इनको अंडरलाइन किया जाता है। ये है अब तक के 4 नियम। लैटिन से लेना या लैटिनीकरण करना, पहला नाम वंशीय नाम जो अंग्रेजी वर्णमाला से प्रारंभ होता है, दूसरा नाम जाति संकेत पद जो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से शुरू होता है। इनको या तो इटैलिक्स में छापते हैं, इटैलिक्स में छापते हैं या पृथक रूप से रेखांकित करते हैं अगर हाथ द्वारा लिखा जाता है। अब ये जो नियम थे, ये नियम थे जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इसमें एक और नियम बाद में जोड़ा गया कि यदि इनके नामकरण करता या उस वैज्ञानिक का नाम ज्ञात हो जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त रूप में, मतलब एब्रीवेटेड, छोटा करके जाति संकेत के पद के बाद लिखा जाए। इस नाम को या तो संक्षिप्त रूप में लिखा जाए या फिर नाम के पहले बड़े अक्षर को कोष्ठक में या फिर बिना कोष्ठक के एक बिंदु के साथ लगाया जाए। अब ये जो नियम था ये सर्वमान्य नियम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस नियम को नहीं माना। ये जो वैज्ञानिक का नाम है ना ही इसको इटैलिक्स में छापते हैं और ना ही रेखांकित करते हैं, इसको सीधा सीधा रोमन फॉन्ट में लिखा जाता है। तो ये थे द्विनाम नामकरण पद्धति के प्रमुख नियम। अब वैज्ञानिक नाम आगे चलते रहे और कुछ वैज्ञानिक नाम आए जिनको कहते हैं टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स ये वे वैज्ञानिक नाम होते हैं जिसमें वंशीय नाम और जाति संकेत पद सदैव समान रहते हैं। ये नाम सिर्फ जंतुओं में देखे जा सकते हैं, पौधों में नहीं देखे जा सकते। इन नामों के कुछ विशेष उदाहरण हैं। कोबरा, कोबरा सर्प का नाम है नाजा नाजा। चिंकारा ये काला हिरण होता है, इसका नाम है गजील गजील। उल्लू इसको कहते हैं ब्यूबो ब्यूबो। चौथा है गोरिल्ला, इसको कहते हैं गोरिल्ला गोरिल्ला। पांचवा है मरुस्थलीय छिपकली, इसे कहते हैं एगेमा एगेमा। अगला है चूहा, इसे कहते हैं रेटस रेटस। और सातवां है लाल लोमड़ी, इसे कहते हैं वल्पस वल्पस। तो ये वो वैज्ञानिक नाम हैं जिनमें वंशीय नाम और जाति संकेत पद सदैव समान रहते हैं। अब नामकरण की इस पद्धति के बाद आई अगली पद्धति जिसे बोला गया
त्रिनाम नामकरण पद्धति। त्रिनाम नामकरण पद्धति, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नामकरण की यह पद्धति दी थी अर्नेस्ट हेकल ने, लेकिन इसमें लेमार्क का भी योगदान रहा है। इस पद्धति के अनुसार कोई भी वैज्ञानिक नाम 3 नामों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला नाम होता है वंशीय नाम, दूसरा नाम होता है जाति संकेत पद और तीसरा नाम अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे जंतुओं में तीसरा नाम उपजाति को सूचित करता है। उपजाति अर्थात सब स्पीशीज। इसका उदाहरण है मनुष्य, माने होमो सेपियंस सेपियंस। पौधों में तीसरा पद किस्म का सूचक होता है। किस्म मतलब वैरायटी। इसका उदाहरण है पत्ता गोभी। इसको लिखा जाता है ब्रासिका ओलिरेशिया वैरायटी कैपिटेटा। और तीसरा पद सूक्ष्म जीवों में अर्थात जीवाणुओं में या विषाणुओं में तीसरा पद सूचित करता है प्रभेद को अर्थात स्ट्रेन। इसका उदाहरण है जीवाणु ई कोलाई। ई कोलाई का नाम है एस्चेरिशिया कोलाई RY13। तो इधर भी वही नियम लगेंगे। तीसरे पद के लिए छोटे अक्षर से नाम प्रारंभ होएगा और अगर हस्तलिखित होगा तो इटैलिक्स में, और अगर हस्तलिखित होगा तो पृथक रूप से रेखांकित होगा और छापा जाएगा तो इटैलिक्स में छापा जाएगा। ये जंतुओं और पौधों में छोटे अक्षर से प्रारंभ होता है, लेकिन सूक्ष्म जीवों में यह नियम बदल सकता है। ये बड़े अक्षर से भी प्रारंभ हो सकता है और छोटे अक्षर से भी प्रारंभ हो सकता है। जैसे RY13 ये बड़े अक्षरों से लिखा गया है। इसमें आखिरी एक शब्द है जिसे हम कहते हैं ऑटोनिम्स। ये ऑटोनिम्स वे वैज्ञानिक नाम होते हैं, ये ऑटोनिम्स वे वैज्ञानिक नाम होते हैं जिसमें जाति और उपजाति दोनों समान होती हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य में होमो सैपियंस सैपियंस, सैपियंस और सैपियंस दोनों समान हैं, तो ये एक ऑटोनिम का उदाहरण है। दूसरा है गोरिल्ला। गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। तो अंत के दोनों जाति और उपजाति समान है, इसलिए यह भी एक ऑटोनिम। ने अभी तक पढ़ा है कि नामकरण किसे कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, टॉटोनिम्स क्या होते हैं। तो टॉटोनिम्स वे वैज्ञानिक नाम हैं जिनमें वंशीय नाम और जातीय नाम एक दूसरे के समान होते हैं, और
टॉटोनिम्स जंतुओं में देखे जाते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण है चूहा। चूहे का वैज्ञानिक नाम है रेटस रेटस। रेटस रेटस। ऐसे ही गोरिल्ले का वैज्ञानिक नाम है गोरिल्ला गोरिल्ला। अब वे वैज्ञानिक नाम जिनमें जाति और उपजाति समान होती है उन्हें हम कहते हैं ऑटोनिम्स। ऑटोनिम्स। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। और गोरिल्ले का वैज्ञानिक नाम है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। इसमें आप देख सकते हैं अंत वाले दो जाति और उपजाति समान है और यहाँ भी जाति और उपजाति समान है। टॉटोनिम्स और ऑटोनिम्स को देखकर ये बात स्पष्ट है कि गोरिल्ला ऐसा जीव है जिसमें टॉटोनिम और ऑटोनिम दोनों उपस्थित होते हैं। देखिए शुरू के दोनों नाम समान हैं और बाद के भी दोनों नाम एक दूसरे के समान हैं। तो ये था अपना नामकरण। अब